वेलकम टू एवरीवन अपर्णास क्लास। आज मैं आप सभी को यह दूसरा पार्ट सुभाष चंद्र बोस कक्षा 5 का ये पाठ आप सभी को पढ़ाने जा रही हूँ। आज 26 जनवरी है, आज 23 जनवरी है। इस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा राज्य के कटक नामक शहर में 1897 ईस्वी में हुआ था। वे मानव नहीं महामानव थे। उनमें इतनी अधिक गुण थे जो किसी एक इंसान में संभव नहीं। जिस समय नेताजी का जन्म हुआ, भारत गुलाम था। अंग्रेज भारतीयों पर जुल्म करते थे। स्कूलों में भारतीय बच्चे के साथ अन्याय होता था। बालक सुभाष को यह बहुत बुरा लगता। उन्होंने सदा निर्भीकता से इसका विरोध किया। वे दूसरे बच्चों की तरह नहीं थे, वे तो असाधारण बालक थे। कहने का अर्थ है कि 23 जनवरी के दिन नेताजी सुभाष चंद्र का जन्म हुआ था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था और उसका जन्म उड़ीसा के कटक नामक शहर में हुआ था 1897 ईस्वी में। वो मानव नहीं थे, वो महामानव थे। उनके अंदर इतना अधिक गुण थे जो किसी एक इंसान में संभव नहीं है। जिस समय नेताजी का जन्म हुआ था उस समय भारतवर्ष हमारा आज़ाद था और अंग्रेज भारतीय पर जुल्म करते थे। स्कूल में भारतीय बच्चों के साथ अन्याय होता था। बालक सुभाष को यह बहुत बुरा लगता था और उन्होंने सदा निर्भीकता से इसका विरोध किया। वे दूसरों बच्चों की तरह नहीं थे, वे तो एक असाधारण बालक थे। ठीक है, तो कक्षा में सदा प्रथम आते थे वे। जब भी अन्याय होता तो वो अपनी आवाज़ अवश्य उठाते। अंग्रेज भी उनकी बुद्धि की प्रखरता देख चकित रह जाते थे। प्रखर बुद्धि के साथ साथ वे बहुत स्वाभिमानी भी थे। उन्होंने अपना देश, अपनी भाषा और अपनी संस्कृति से बहुत प्रेम था। उन्हें अपना देश, अपनी भाषा और अपनी संस्कृति से बहुत प्रेम था। इसी स्वाभिमान के कारण उन्होंने अपने पिता से कह दिया कि मिशनरी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे और उन्होंने ऐसा किया भी। वे अपने देश और उसकी परंपराओं से बहुत प्यार करते थे। वे अपने धर्म में आस्था रखते थे। वे स्वाध्याय किया करते थे। धर्म, दर्शन, साहित्य आदि सब विषय के अध्ययन करते थे। उन्होंने विवेकानंद को पढ़ा, रामकृष्ण परमहंस को पढ़ा और उनके विचारों को जीवन में उतार लिया। मतलब स्वामी विवेकानंद का जो भी था उनको पढ़ा, फिर रामकृष्ण परमहंस को पढ़ा और उनका जो भी था विचार उनको अपने जीवन में उतार लिया। वे अक्सर सोचा करते थे कैसे देश को मुक्त कराओ, मतलब आज़ाद कराओ। आपको लगता होगा कि बच्चे क्या कर सकते हैं, पर जानते हो सुभाष ऐसा नहीं सोचते। उन्होंने बचपन में ही निश्चय कर लिया था कि वे अंग्रेज़ों को देश से निकालेंगे और उन्होंने आजीवन उनकी नाक में दम किए रखा। किंतु बच्चे इतना सब करने के बाद भी वे अपने पढ़ाई में पीछे नहीं रहे। मतलब पढ़ाई के साथ भी ये सब भी करते थे। उस समय की सबसे बड़ी परीक्षा ICS उन्होंने उत्तीर्ण की, यानी कि पास की। सारा भारत उन पर गर्व करता था। किंतु सबसे अधिक प्रेम वे अपने देश से ही करते थे। देश को मुक्त कराने के लिए उन्होंने ICS की नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। अपना जो नौकरी करते थे उनसे त्याग पत्र दे दिया। इसलिए दिया क्योंकि वो देश को आज़ाद कराना चाहते थे। इसीलिए गुलाम भारत को आज़ाद कराने का प्रण लिया। तब देश में स्वतंत्र के लिए आंदोलन चल रहा था। उस आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। 1938 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना और अप्रैल 1939 में उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक नामक दल की स्थापना की। सन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गई और सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के शासन के विरुद्ध युद्ध करने के पक्ष में थे। इस पर अंग्रेज सरकार ने उन्हें नज़रबंद कर दिया। सुभाष चंद्र बोस ने सोचा कि देश को आज़ाद कराने के लिए देश से बाहर जाकर संघर्ष करना होगा। काबुली पाठन के वेश में उन्होंने पुलिस से बचने के लिए वे कहाँ गए, अफ़गानिस्तान पहुँच गए और फिर वहाँ जर्मन और फिर वहाँ जर्मनी गया, फिर जापान से वह बर्मा या म्यांमार आए और उन्होंने
भारतीय सैनिकों को सहयोग से बनी आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया और जवानों से कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह कहे फिर उनका जय हिंद का नारा जो था बहुत प्रचलित, मतलब फेमस हो गया था। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सुख चैन आराम त्याग दिया। वे इतना विचित्र थे कि जब उन पर दुख पड़ता तो वे दुख मांगते, कभी न घबराएं। अंग्रेजों ने उन्हें बार बार जेल भेजा, बहुत कष्ट दिए, पर सुभाष डरते कहाँ थे, वे नहीं डरते थे। सुभाष अपने माता पिता और गुरुजनों का आदर करते थे, कभी भी उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते थे। वे बहुत अनुशासित भी थे। वे मानते थे कि जीवन कभी भी आज्ञा का जीवन में यदि कुछ पाना हो तो अनुशासन का पालन करो, यानी कि डिसिप्लिन, और दृढ़ रहो। तो सुभाष समाज सेवी भी थे और वे सेवा कार्य में उन्होंने हिंदू मुसलमानों में कभी भेद नहीं समझा। वे हमें भी अपने देश के लोगों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। देशवासी उन्हें नेताजी कहकर पुकारते थे। हमें सुभाष की तरह वीर, साहसी, परिश्रम, देशभक्त, सबसे प्यार करने वाला तथा बलिदान बनना चाहिए। अगर हम बच्चे सुभाष जैसा बन जाएंगे तो हमारे देश को कोई कमज़ोर नहीं बना सकेगा। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो कहानी है वो समझ में आया है। उसके बाद चलिए आते हैं शब्दार्थ में। निर्भीकता मतलब निडरता, जो नहीं डरते किसी से। प्रखरता मतलब तीक्ष्णता। जुल्म मतलब अत्याचार। प्रण मतलब प्रतिज्ञा। आज्ञा मतलब आदेश। वेश मतलब पहनावा। त्यागपत्र मतलब इस्तीफा। आज़ाद मतलब स्वतंत्र। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को कहानी अच्छी लगी हो। मुझे तो पढ़कर बहुत मज़ा आया और मुझे अच्छा भी लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को मैं इसका प्रश्न उत्तर बताऊँगी। और मेरी वीडियो पे जो मेरी वीडियो को जो पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें।